हरि ओम। श्लोक नंबर 392 योग वशिष्ठ रामायण के अंदर कहते हैं, यो समुद्योगमुत्सृज्य स्थिता देव परायणः ते धर्म ते धर्ममर्थ कामश्च नाशन्त्यात्म विदिद्वेषः। जो लोग उद्योग को छोड़ देते हैं, प्रयत्न को छोड़ देते हैं और किस्मत के परायण बन जाते हैं, जैसा किस्मत होगा जैसा हो जाएगा। और कई लोग अज्ञान से ऐसा कहते हैं कि मेरा हरि, मेरा भगवान कराएगा, वो हम करेंगे। भगवान ने आपको आरोग्य दिया, बुद्धि दिया, शरीर दिया, क्रिया आपके हाथ में है, व्याकरण का सूत्र है स्वतंत्र करता। तो ऐसे वहां पर किस्मत के ऊपर आधार कर रखकर जो कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, कोई प्रयत्न नहीं करते, तो वो लोग धर्म अर्थ काम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए पुरुषार्थ अति आवश्यक है। 5 चीज यहाँ पर कर्म के पीछे बताई है। गीता का 18वां अध्याय के अंदर भगवान ने अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचम। प्रथम कर्ता जीव, अधिष्ठान शरीर, और तीसरी सारी इंद्रिय, चौथा है सारी इंद्रियों का काम, और 5वां किस्मत। अब कर्ता जो है वो अपना पुरुषार्थ करने पर जितना चाहता था इतनी वहां पर इसको सफलता न मिले तो वहां किस्मत की प्रधानता मानी जाए। और जो प्रयत्न ही न करे तो यहाँ पर कर्ता का प्रधानता मानी जाए। इसके लिए कर्ता जिम्मेवार है। सांख्य दर्शन के अंदर बताया है कि इसके लिए ईश्वर के ऊपर या किस्मत के ऊपर कोई आरोप लगाए तो निरर्थक है। पुरुषार्थवादी व्यक्ति ही पुरुषार्थ परायण रह के पुरुषार्थ करना चाहिए। श्लोक नंबर 393, सीरियल नंबर 1845। विश्वामित्रेण मुनिना दिव्यमुत्सृज्य दूरतः पौरुषेणेव संप्राप्तं ब्राह्मणत्वं रामनान्यथा। विश्वामित्र ऋषि ने किस्मत की अपेक्षा रखे बिना पुरुषार्थ परायण रहे और उन्होंने गायत्री उपासना बहुत किया। साथ साथ उपासना के साथ उन्होंने ज्ञान का भी अर्जन किया। तो इसीलिए उन्होंने पुरुषार्थ परायण रहकर और पुरुषार्थ में तपस्या में विश्वामित्र जी ने जो तपस्या किया, ऐसे अन्य ऋषियों ने भी तपस्या किया, पर तपस्या में विश्वामित्र जी भी सर्वश्रेष्ठ है। वैसे विश्वामित्र जी तपस्या के द्वारा अपने पुरुषार्थ से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ब्राह्मणत्व का मतलब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त किया, केवल प्रारब्ध से प्राप्त नहीं हुई। तो ये करके व्यक्ति पुरुषार्थ परायण, प्रयत्न परायण रह के अपना कार्य को किया करे। श्लोक नंबर 394, सीरियल नंबर 1846। पश्य कर्मवशात् प्राप्यं भोज्य कालेऽपि भोजनम् अस्तोद्यमं विना वक्त्रे प्रवेशेन्न कथंचन। कर्मवशात् भोजन काल में सामने परोसा हुआ भोजन बिना हाथ के उद्योग से कभी मुंह में नहीं जाता। भोजन हमारे भोजनालय में है,
वो भोजन भी हमें करने के लिए भोजनालय में जाना होगा, या फिर हमारे रूम में भोजन आ जाए तो भी वो भोजन हमारा हाथ का प्रयत्न से ही हम खा सकते हैं। चलो ठीक है, हाथ का प्रयत्न छोड़ दो, कोई मुंह के अंदर रखते तो वहां भी चबाना पड़ेगा, पीने के लिए भी इसको निगलना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ ये भी शक्य नहीं है। ये करके कोई भी कार्य बिना पुरुषार्थ नहीं है, और पुरुषार्थ करना ये मानव का परम धर्म है। और सारे जीव प्राणी पुरुषार्थ करते रहते हैं, पशु पक्षी वगैरह वगैरह, पर उनके अंदर बुद्धि की प्रधानता जितनी मानव में है इतनी नहीं है। ये करके यहाँ उद्यमाख्यान के अंदर पुरुषार्थ की प्रधानता वाला अनेक श्लोक है। हमने बड़ी व्याख्यान माला से यहाँ संक्षिप्त में लिया है। सीरियल नंबर 1848 श्लोक नंबर 395 हितोपदेश के अंदर कहते हैं, न देवमिति संचित्य त्यजेन्दुद्योगमात्मना उद्यमेन कस्तेलं तिलेभ्य प्राप्तुमर्हति। न देवम संचित्य, किस्मत की परवाह किए बिना, यहाँ पर किस्मत की परवाह किए बिना उद्योग का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उद्योगशील रहना चाहिए, किस्मत की परवाह नहीं करना। क्योंकि यहाँ दृष्टांत दिया है कि तल के अंदर तेल है, वो तेल भी गाड़ी के अंदर इसको पिसा जाएगा तब निकलेगा, ऐसे नहीं। यहाँ कहते हैं अनुद्यमेन कस्तेलम तिलेभ्य प्राप्तुमर्हति। बिना उद्यम से गाड़ी के अंदर इसको पीले बिना तेल कभी नहीं निकलता। इसीलिए उद्योग जरूरी है, और उद्योग परायण रहकर व्यक्ति उद्यमी रहे और निरंतर इसमें लगा रहे। सीरियल नंबर 1849 श्लोक नंबर 396 हितोपदेश में कहते हैं, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवामिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण बिना देवं न सिद्ध्यति। पूर्व जन्म के अंदर किया हुआ जो कर्म है वही किस्मत कहा जाता है। क्योंकि सती मूले तद विपाके, जाति आयु और भोग। योग दर्शन में कहा है कि कर्म का फल के रूप के अंदर जीव को जाति मिलती है, सुख और दुख के भोग मिलते हैं। तो हमारा वर्तमान भी पूर्व के कर्मों का अनुसार है। इसीलिए पुरुषार्थ परायण रहकर निरंतर पुरुषार्थ करे, क्योंकि पुरुषार्थ बिना कोई भी किस्मत काम नहीं करता। बिना पुरुषार्थ से किस्मत नहीं खुलती। इसके लिए पुरुषार्थ मुख्य जरूरी है, और पुरुषार्थ करने पर इसकी किस्मत खुलेगी और इसको प्राप्ति होगी। श्लोक नंबर 397 सीरियल नंबर 1850 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, विहाय पौरुषम योगी देवमेवावलभ्यते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्तिं तिष्ठति वायसः। जो लोग पुरुषार्थ का त्याग कर कर केवल किस्मत परायण बन जाता है कि नहीं हमारा किस्मत में होगा वो तो हमें मिलना ही मिलना है, ये वास्तव में बहुत बड़ा अज्ञान है। क्योंकि हमारे घर पे हमने एक सिंह की प्रतिमा बनाई है,
कई लोग सिंह की प्रतिमा घर पे बनाते शोभा के लिए, तो इसके ऊपर कौवे भी बैठ जाते हैं, लेकिन जो असली सिंह जो जंगल का है इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। तो ये करके वहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता बताई है कि पुरुषार्थ परायण रहकर निरंतर व्यक्ति कार्य करता रहे तो पुरुषार्थ के साथ ही इसकी किस्मत सहायता देगा। पर पुरुषार्थ को छोड़कर केवल किस्मत परायण रहने पर इसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्लोक नंबर 398 सीरियल नंबर 1851 शुक्राचार्य नीति में कहते हैं, प्राक कर्म वशता सर्वं भवत्येवेति निश्चितं तदोपदेशा व्यर्थः तदोपदेशवर्थः स्युः कार्याकार्य प्रबोधकः। प्राक कर्म वशतः सर्वम, अपने पूर्व जन्म के कर्म के अधीन ही कुछ होना है, वही होगा, अमुक कार्य होना होके रहेगा, ऐसा करके जो कार्य करना है वो ठीक नहीं है, वो उपदेश व्यर्थ है। क्योंकि कार्य के लिए हमारा पुरुषार्थ ही प्रधान है, प्रारब्ध है, पर प्रारब्ध के साथ ही पुरुषार्थ भी जरूरी है। प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ काम करेगा तो प्रारब्ध के अंदर हमें जो भी है सुख दुख को प्राप्त होगा, लेकिन पुरुषार्थ ही हम न करें तो इस प्रकार केवल किस्मत परायण रहने पर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राक कर्म वशत सर्व भवति एव निश्चित, ऐसी हमें इच्छा छोड़कर पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। श्लोक नंबर 399 सीरियल नंबर 1853 भोक्ता तृप्यति न भोक्ता गंता गच्छति न गतिः वक्ता वक्ति च वक्ता पौरुषम सफलम नृणाम। भोक्ता होते हैं जो भोजन करता है, इसकी क्षुधा मिट जाती है। जो भोजन करेगा इसको भोजन ये यहाँ पर इसकी भूख मिटेगी, और जो चलेगा इसका मार्ग इतना कम होगा। कई लोग पैदल यात्रा करते हैं तो कई पैदल यात्रा के अंदर वहां चलेगा, जितना चलेगा इतना वो आगे बढ़ेगा, परंतु जो न चलने वाला और न खाने वाले की भूख कभी मिटती नहीं है। न खाने वाले की भूख नहीं मिटती है और न चलने वाले का वह मार्ग नहीं कटता है। और वक्ता ही वक्ति चा वक्ता, जो बोलता है वही बोलता है, नहीं बोलता और मौन रखा है तो वो तो बस ऐसे ही है। तो ये करके अंत में सारी जगह में अपने आप पुरुषार्थ की ही प्रधानता है। पुरुषार्थ बिना कुछ भी सिद्ध नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ परायण होकर निरंतर पुरुषार्थ में लगा रहे। श्लोक नंबर 400 सीरियल नंबर 1854 योग वशिष्ठ महारामायण में कहते हैं, देवमेवेह चेत्कृतरूपुषः किमिव चेष्टया स्नानदानासनोच्चारान् देवमेव करिष्यति। देवम एव हि चेत् कर्त्री, यदि कोई कर्ता ऐसा मानता है कि सब कुछ जो हमारी चेष्टाएं हैं
स्नान दान उठना बैठना जो भी करते हैं वो किस्मत पर आधारित है, वो बात वह योग्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कर्ता के द्वारा ही क्रिया होती है और इसमें किस्मत है लेकिन गौण है, कर्ता प्रधान है। पर केवल अगर ऐसा माने कि मैं मेरा किस्मत से होता है, ये इसकी भूल है। और सभी कार्यों के लिए 5 वस्तु में से एक वस्तु भी कम नहीं होती। अधिष्ठान शरीर, कर्ता जीव, इसके साथ इसकी इंद्रिया, इंद्रियों के कार्य और 5वां किस्मत, सब जगह में है। न तो यहाँ पर केवल किस्मत है और न केवल यहाँ पर कर्ता है। कर्ता किस्मत दोनों है। यहाँ पर कर्ता जब कार्य करेगा तो इसका फल इसकी किस्मत के अनुसार प्राप्त होगा। पुरुषार्थ करने पर जैसा किस्मत है वैसा फल मिलेगा। पर यहाँ पर केवल किस्मत के ऊपर आधारित रहने वाला ये मानता है कि ये सब किस्मत से होता है, तो वहाँ कर्ता इसके अंदर से बात हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ की प्रधानता मानी है, कर्ता की प्रधानता मानी है, और कर्ता कार्यपरायण होकर कार्य किया करे। श्लोक नंबर 401 हितोपदेश के अंदर कहते हैं, आलस्यम स्त्री सेवा सारोगता जन्मभूमि वात्सल्यम संतोषो विरुद्धम सर्वव्याघाता महत्वस्य। प्रथम आलस्य, आलसी व्यक्ति को आलस्य कोई काम करने नहीं देती, इसलिए आलस्य। और स्त्री सेवा, स्त्री से सेवा लेना। हाँ, सेवा हम इतनी लेंगे जो हमारा शरीर से जो ना हो सके, जितना हो सके हमारी शरीर की क्रिया हम स्वयं करें। आलस्य, स्त्री सेवा। पर सारोगता, सदा रोगी रहना, ये किस्मत की बात है। अगर वहां पर कई पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ज्यादा रोगी रहता है, लेकिन हाँ, रोगी व्यक्ति भी योग का आश्रय लेगा तो योग इसके लिए छाता बनेगा। असाध्य रोग जड़ से नष्ट नहीं होगा, लेकिन वहां भी कुछ योग इसको सहायता करेगा। तो आलस्य, स्त्री सेवा और सदा रोगी रहना, और जन्मभूमि का प्रेम। जन्मभूमि को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है, वो फिर आगे इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। जन्मभूमि का प्रेम, जो जन्मभूमि के जाकर आगे छोड़कर आगे जाना ही नहीं चाहता है। और साथ साथ संतोष। हाँ, संतोष ये है जो पुरुषार्थ के बाद में जो मिले में संतोष मानना है, लेकिन पुरुषार्थ से हटने का संतोष नहीं करना है। नहीं, बस इतने से बहुत हो गया, जितना बढ़ता है इतना बढ़ते जाना। संतोष, और इसके साथ में भीरुता, कमजोरी के, ये हम कैसे कर पाएंगे, ये हम कैसे कर पाएंगे। ऐसी जो भीरुता और कमजोरी है, ये 6 वस्तु जो हैं वो 6 हमारी बड़प्पन, हमारी प्रगति, हमारी उन्नति के बाधक है। इसीलिए आलस को दूर करें। स्त्री सेवा, जितना हो सके काम अपने से करे। स्त्री की अपेक्षा काम में कम रखे। फिर निरोग जीवन के लिए संयम को अपनाए। फिर जन्मभूमि का अंदर प्रेम होता है, लेकिन जन्मभूमि का इतना वहां पर अभिनिवेश न हो कि हम बाहर जा ही नहीं पाए। और साथ साथ संतोष के, बस इतने से इतना हुआ तो बस बंद करो, आगे नहीं बढ़ना है। नहीं, आगे बढ़ोगे क्योंकि आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो विश्व को लाभदायक होगी। और इसमें से आप जितना पुण्य करोगे इतना अपना परलोक के अंदर या पूर्व जन्म में अंदर आपको प्राप्त होगा। और आखिरी में डरपोक, विरुद्ध व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी विरुद्धता का त्याग करके व्यक्ति आगे बढ़े। ये 6 वस्तु बढ़ोतरी में हमारे लिए बाधक है। हरि ओम तत्सत।